रुक के जाता है और वहां रोज 10-12 किलोमीटर पैदल चलना होता है, परिक्रमा में तंबुओं में रहना होता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तुम कैसे जाओगे? तुम अपनी तो हालत बिगाड़ोगे, हमारी और परिक्रमा का आनंद नाश करोगे। आपने उनसे कह दिया भाई तुम एक काम करना, मेरा जो बिस्तर होगा वो अपने बिस्तरों में मिला लेना, बाकी मैं तुम्हारे कैंप में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे कैंप में रहूंगा और मैं अपना चलूंगा, तुम अपने चलना। फिर भी मैं नहीं चल पाऊंगा तो टांगा या बैलगाड़ी से मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कर लूंगा। और पिताजी ने उसके लिए अतिरिक्त धनराशि वगैरह भी, तब तक दुकान वगैरह सब बढ़िया थी तो तब तक दे दी कि आप कैसे भी चलो करो। श्याम तुम तो जानते ही हो कि मेरी इन टांगों ने बहुत बाधाएं डाली हैं, इनका ही कोई अपराध है, मुझे लगता है मैं ब्रज यात्रा कर लूंगा, मेरा अपराध दूर हो जाएगा, तुम अपनी मां को और मामा को समझाओ, मुझे जाने दें। पिताजी बोले कि मेरा उन पर गुरु की तरह विश्वास था और उनके वचनों पर भी विश्वास था। मैंने कहा नहीं पिताजी आप जाओ, मैंने कुछ उनको अतिरिक्त धन दिया कि आप कभी थक जाओ तो बैलगाड़ी में या रिक्शा में या तांगा में कैसे भी आप परिक्रमा कर लेना। आप यात्रा चले गए। दो विशेष सज्जन थे जिन्होंने उनकी इस यात्रा का विरोध किया और उन्होंने इनका संग छोड़ के अलग तंबू में व्यवस्था करी अपनी। प्रभु इच्छा वे दोनों सज्जन एक तो मधुबन से एक तो मधुबन से और एक गिरिराज जी से ही बीमार होकर वापस लौट आए, परिक्रमा ना कर सके। आपने पूरी परिक्रमा की बिना किसी सवारी के। दिवाली के दिन जब परिक्रमा वृंदावन पहुंची तो आप बिना किसी लाठी के सहारे कूदते फांदते से दुकान पर आ गए और पूर्ण स्वस्थ थे आप। निताई गौर हरि बोल। कहाँ थी वो बैसाखियां, कहाँ थे वो फोड़े, कहाँ था साइटिका का दर्द? कुछ भी नहीं, अपितु शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो गया था। जो आपकी टांग 3 साल से टेढ़ी हो गई थी वो अभी सीधी हो गई। आपका लंगड़ाना खत्म हो गया। आपने ब्रज परिक्रमा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त किया। सभी परिवार बंधु बांधवों ने अपनी आंख से देखा। हमारी दुकान उस समय ऊंची थी, 3-4 सीढ़ी थी। सीढ़ी चढ़ के पिताजी मरीज देख रहे थे। श्याम, पिताजी ने देखा, कहा अरे पिताजी आप, अरे बोले आप ऊपर कैसे चढ़े? क्या? अरे बोले मैं ठीक हो गया, देख मेरा अपराध दूर हो गया सारा। इस प्रकार आप जो है